हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये सुबह सुबह मैं पीने जा रही थी चाय, नहा धो ली थी। आज ब्लॉग बनाया था मैंने नहा धोने के बाद। तो आज करेंगे हम गुरुजी का सत्संग, तो उसी के लिए तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो संडे का दिन है और यहाँ पे मौसी वोसी सब आ गई हैं। तो मौसी ही सत्संग, पहला सत्संग हमारे घर में मौसी करवा रही हैं। तो मतलब मौसी के द्वारा हो रहा है, मौसी को सारी चीज़ें पता है, इसीलिए मौसी आई हैं कि मौसी बताएंगी कि कैसे डेकोरेशन करते हैं। वरना हमने अभी देखा नहीं है और कभी करा नहीं है, तो इसीलिए। वरना मौसी के यहीं पे हम पहला सत्संग में गए थे। तो ये दूसरा दूसरा सत्संग है हमारा, खुद के घर पे ही है, मतलब कई साल के बाद। तो कई साल पहले मौसी के यहीं पे हमने सत्संग सुना था और देखा भी था। तो आज मौसी आ गई हैं, तो यहाँ पे तैयारी चल रही है। हमने चाय वाय पी ली थी और मम्मी और ये भी गए थे कुछ सामान लेने बाहर, तो सामान लेके आ गए थे। तो ये दोपहर का टाइम था, तो बस यहाँ पे अब तैयारी चल रही है जल्दी जल्दी। तो मौसी ही सारे काम कर रही है, क्योंकि मौसी को ही पता है, हमें पता भी नहीं है। तो यहाँ पे चोला निकाला था, 2-3 चोले निकाले थे, लेकिन पसंद से नहीं आए थे, तो फिर वो चेंज करे। और यहाँ पे धीरे धीरे डेकोरेशन मौसी करती जा रही हैं। और यहाँ मैं दिखाई नहीं दूंगी, क्योंकि ये दिन मेरा पूरा किचन में निकल गया और मेरी वीडियो ज़्यादा कैप्चर हुई भी नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादातर गुरुजी के सत्संग की वीडियो ही आएगी, क्योंकि आज हमने सत्संग करा है। तो काफ़ी दिनों के बाद सोचते सोचते हो ही गया। तो 15 दिन पहले वैसे मौसी ने बताया था कि सत्संग करेंगे संडे के दिन। तो आज हो गया है संडे और सत्संग होने जा रहा है। तो यहाँ पे बस डेकोरेशन चल रही है गुरुजी के सत्संग की। तो धीरे धीरे ये सारे लोग लगे पड़े हैं यहाँ पे तैयारी में, और मैं बना रही थी वहाँ पे खाना। तो बस चाय वाय तो सबने पी ली थी, मतलब सबका नाश्ता हो गया था। ये मम्मी और ये नाश्ता करके नहीं गए थे, इनको बाद में कराया। तो फिर सबने खाना वाना खाने के बाद में दोपहर का फिर करा हमने सत्संग। तो फूल वूल मौसी से ही मंगा लिए थे, तो मौसी लेके आई थी। तो यहाँ पे बस डेकोरेशन मौसी करती जा रही थी धीरे धीरे, और ये लोग मौसी की हेल्प कर रहे थे, क्योंकि अकेले से एक काम नहीं हो पाता है, बहुत कई जनों को लगना पड़ता है, जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो पाती हैं। तो यहाँ पे बस दरबार सजी गया था, थोड़ा सा नीचे से रह रहा था जो कि मौसी सजाएंगी। तो बस अब थोड़ी सी सफाई वफाई करनी है, कि दरबार तो पूरा होने ही जा रहा है। तो सफाई जब तक नहीं होगी, तो यहाँ पे सफाई वफाई करेंगे, बेड शीट वगैरह बिछाएंगे, नीचे गद्दे बिछाएंगे। कि हमने जिन लोगों को बुलाया है, 1-2 जनों को, वो आएंगे सत्संग में बैठेंगे, तो उनके बैठने की व्यवस्था भी हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मौसी जी ने कितना अच्छा ये दरबार लगाया है गुरुजी का। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आटा छान रही थी, थोड़ी सी वीडियो क्लिप बनी है। और बच्चे यहाँ पे सुन रहे थे गाने, वैसे ये गुरुजी के ही गाने यहाँ पे चला रखे थे। तो बच्चे शैतानी ना करे, इसीलिए इनको चीज़ दिला के बिठा दिया था। गुन्नू यहाँ पे डेकोरेशन कर रही थी नीचे जीने की, क्योंकि यहाँ से हम स्वागत करते हुए लेके आएंगे तो गुरुजी के लिए। तो फूल वाला माला की व्यवस्था हमने कर रखी थी। तो यहाँ पे मौसी डांस कर रही थी, क्योंकि मौसी को डांस अच्छे से आता है, तो अच्छे से कर भी रही थी। तो मौसी बहुत खुश लग रही थी यहाँ पे। तो अब ये आ गए यहाँ, पता नहीं क्या कर रहे थे। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी, सलाद काट रही थी यहाँ पे। तो सारा काम मेरा हो गया था, आटा वाटा मैंने गूंद के रख दिया था, सब्जी बना दी थी, और थोड़े से बनाए थे मैंने चावल भी। और हलवा प्रसाद बनाएंगी मौसी, क्योंकि मौसी खुद कह रही थी कि मैं बनाऊंगी, और मौसी को बहुत अच्छे से आता है, तो वो बना देंगी। तो यहाँ पे सत्संग हो गया था शुरू, तो स्वागत हो गया था गुरुजी का। तो धीरे धीरे हम यहाँ पे तो आशीर्वाद ले रहे थे, मतलब। तो यहाँ पे सब आ गए थे, और मेरी बहन भी आई थी, मेरी बहन को भी बुलाया था, तो वो भी आ गई थी, वो भी थोड़ी देर पहले ही आई थी। तो यहाँ पे बस तैयारी हो गई थी। अब सुनेंगे हम सत्संग, 1 से 1.5 घंटे का सत्संग था। तो बीच में फिर यहाँ पे सत्संग जब शुरू हो गया था, तो मेरे देवर और मेरे हस्बैंड चले गए थे समोसे लेने, क्योंकि हमें जो भोग लगाना था, पहले नाश्ता जो करवाना था वो चाय समोसे का करवाना था। बिस्किट वगैरह भी लेके आए थे मम्मी, तो यहाँ से वही करा रही थी। तो मौसी यहाँ पे सबके टीका लगा रही थी स्वागत वगैरह होने के बाद में। तो सबके टीका लगने के बाद मौसी के भी लगा, और उसके बाद मौसी ने सबको जल प्रसाद दिया, जो कि यहाँ पे सबको, मतलब सत्संग में जाते हैं या फिर गुरुजी के यहाँ पे जाते हैं, तो जल प्रसाद भी मिलता है, और मतलब लंगर प्रसाद भी मिलता है, तो सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो मौसी जी काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं, और साल तो हमें भी हो गए, लेकिन मौसी जी से कम ही हुए हैं। तो मौसी जी काफ़ी पहले से जा रही हैं। तो मौसी जी यहाँ पे जो भी फल लेके आया था, उनके फलों का यहाँ पे भोग लग रहा था, मतलब खोल के रख दिए थे, बाद में ये प्रसाद के रूप में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बस आराम आराम से सब लोग सत्संग सुन रहे थे। तो यहाँ पे बस
इतना ही हो रहा था। उसके बाद में हम चले गए थे यहाँ पे लंगर प्रसाद के लिए, मतलब मुझे चाय बनानी थी, मैं चाय रख दी थी और समोसे आ गए थे बाहर से, बिस्किट वगैरह पहले ही ले आए थे। तो यहाँ पे गुरुजी ना थोड़ा सा ना हलचल हो रही थी चेयर पे, ते ही नहीं है, बहुत मतलब ज़बरदस्ती कर करके बच्चों को बिठाया गोदी में, फिर भी नहीं बैठी थी। और मेरी दीदी की लड़की है ना, वो अच्छे से क्लैपिंग कर रही थी यहाँ पे, तो क्लैपिंग तो बहुत अच्छे से ही कर रही थी सच में। तो मैंने उसकी वीडियो भी कैप्चर करी थी। तो यहाँ पे मौसी आई थी सबको चाय प्रसाद देने, तो वहाँ पे मैं डाल के दे रही थी। तो मौसी जी यहाँ पे समोसे लेके आई, मैं चाय लेके आई, फिर मैंने मौसी जी को भी दिया। और यहाँ पे ये 2 लेडीसें आई थी जो उनकी मम्मी ने बुलाया था। तो ये भी आंटी जी आई थी सत्संग के लिए, तो काफ़ी लोगों को बुलाया था। और यहाँ पे ये देखिए, जब चाय प्रसाद हो गया था तो बच्चे ना बाहर आ गए थे खेलने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों का मस्ती चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर हो गया था लंगर प्रसाद का टाइम। तो सबसे पहले लगाना है हमें भोग, और भोग लगाएंगे तो सबसे पहले गुरुजी को लगेगा, और भोग लगाने के बाद ही हम सब लंगर प्रसाद करेंगे। तो सत्संग ख़त्म होने ही वाला था, क्योंकि 2 घंटे का हमने सत्संग रखा था। और सत्संग ख़त्म होने से पहले ही मैंने यहाँ पे खाना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि खाना बनाऊंगी तभी दीदी ने भी मेरी हेल्प करी थी कि ताकि सब लोग आराम से खा सकें, जल्दी से पहले से बना लेते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे बस आरती हो गई थी शुरू, और यहाँ पे बस बीच में ही फिर मुझे आना पड़ा आरती के लिए, क्योंकि खाना भोग तो लगा ही दिया था, बस भोग लगेगा और आरती हो गई है तो सबका लंगर प्रसाद शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मतलब गुरुजी के सत्संग में ऐसा ही होता है, बीच में चाय प्रसाद होता है, लास्ट में लंगर प्रसाद होता है। तो ये देखिए मौसी जी ने बनाया था ये हलवा, और इसमें ना पूरे गणेश जी दिखाई दे रहे थे बने हुए, बिल्कुल सूंड की तरह। ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो मेरे को तो गणेश जी ही दिख रहे थे। वैसे मौसी कह रही थी इसमें ना हनुमान जी का चेहरा भी दिख रहा है, लेकिन वो मुझे शो नहीं हुआ, मुझे बस गणेश जी ही दिखाई दिए। तो सबको खाना खिला दिया था, फिर बैठ गए थे हम खाना खाने, सब चले गए थे। मेरी दीदी अभी घर पे थी, खाना खा चुकी थी, लेकिन हम यहाँ पे 4 जने रह रहे थे तो हम खाना खा रहे थे। और गुरुजी की अभी दरबार लगा हुआ है, ये उठेगा, कल सुबह उठाएंगे इनको भोग वोग लगाने के बाद। तो यहाँ पे सब लोग खा चुके, बस हम ही रह रहे थे, और सबका जाने का हो रहा था टाइम। तो अभी क्योंकि मम्मी को थोड़ा सामान लेने जाना बाहर, तो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी बहन बैठी हुई, क्योंकि मम्मी के साथ ही जाएंगी, क्योंकि उसी रास्ते से निकलेंगी। तो साथ में ये चले गए हैं दोनों, क्योंकि मेरे देवर आ गए थे गाड़ी लेके। तो उसी में हस्बैंड, देवर, दूसरे पुनीत और मौसी तो घर पे ही हैं, मौसी बाद में जाएंगी रात में। तो गुन्नू यहाँ पे शायद केले वगैरह ले रही थी। फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हम मुझे करना है किचन का काम, कितना भी कम से कम करो बर्तन हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं किचन साफ़ करने आ गई थी, क्योंकि अब शाम का भी खाना बनाना है, हमारा दोपहर का खाना यही हो गया था। तो मैं यहाँ पे वैसे तो रूम वूम तो थोड़ा बहुत साफ़ करके आई थी, क्योंकि झाड़ू तो हम लगा नहीं सकते, झाड़ू नहीं लगाते हैं जब सत्संग या जागरण वगैरह करते हैं। तो मैं कपड़े से या किसी भी, मैं पिन्नी वगैरह ले ली थी, उससे ना झाड़ू जैसे मार दिया था, मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। तो यहाँ पे कर लिया मैंने साफ़ सफाई। और मैंने गुन्नू से मंगवाई थी मशरूम की, आज मैं बनाऊँगी मशरूम, क्योंकि पापा आ गए थे तो इसलिए मैं पल्लू में हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मशरूम का कट कर रही थी कि मशरूम मटर की सब्ज़ी आज बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने धनिया भी मंगवाया था गुन्नू से, और मशरूम मंगवाई थी। तो मटर तो घर पे ही रखी थी फ्रिज में। तो मैं यहाँ पे बस वही कट कर रही थी कि जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे, क्योंकि पापा तो दोपहर में खाना खा के गए थे, और अभी पापा चले जाएंगे कार्ड बांटने, क्योंकि अभी पापा ने थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया, जो भी लंगर प्रसाद बच रहा था, पूड़ी चावल और सब्जी का। तो राजमा बनाए थे हमने वैसे, तो वही लंगर प्रसाद करके पापा चले गए थे कार्ड वार्ड बांटने के लिए। तो मैं यहाँ पे सब्जी छोक रही थी, और सब आएंगे तो फिर खिलाएंगे सबको खाना। तो बस यहाँ पे खाने का ही टाइम हो रहा था, क्योंकि अभी ये लोग भी आए नहीं थे, क्योंकि 2-4 चीज़ें जो बुक करी थी ना वो लेके आनी थी आज, तो उसी के लिए लोग गए हुए थे। तो यहाँ पे मैं मिक्सी के जार में पीस लिया था। आज मैंने ग्राइंडर नहीं किया था, क्योंकि उससे थोड़ा ठीक मसाला नहीं हो पाता है, और मिक्सी के जार में थोड़ा अच्छे से ग्राइंड हो जाता है मसाला, तो इसीलिए मैंने मिक्सी के जार से ही आज पीस लिया। तो यहाँ पे बस मेरा काम होगा ख़त्म, खाना वाना बनाएंगे और खाएंगे और काम करेंगे ख़त्म, क्योंकि आज पूरा दिन हो गया मुझे शायद लगे किचन में। आज ज़्यादा वीडियो आपने देखी भी नहीं होगी मेरी, क्यों और सब लोगों की देखी होगी, वैसे रोज़ तो मेरे को देखते ही हो, आज सब लोगों को देखो तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बस खाने की हो गई थी तैयारी, बस सब्ज़ी छोकेंगे, आटा गूँधेंगे, जब सब लोग आएंगे
तो बनाएंगे खाना और खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो वैसे मौसी के जाने में 10 बज गए थे, तो 10 बजे मौसी खाना वाना खा के चली गई थी और दीदी तो पहले ही चली गई थी और सब तो पहले ही चले गए थे। तो बस यहाँ पे पापा के कार्ड बांट के आ गए थे और ये सब लोग भी आ गए थे, मतलब 8 बजे के बाद आए थे ये सब लोग। तो खाना बस मैं यहाँ पे बना ही रही थी ताकि जल्दी जल्दी काम हो, और मौसी यहाँ पे कुछ करने आई थी तो मैंने भेज दिया उनको। वैसे मैंने ना चाय रखी हुई थी गुरुजी की, तो उसको ना गर्म नहीं करते, फिर भी मौसी ने मैंने और पापा ने वो चाय पी, तो अच्छी लग रही थी चाय। चाय ऐसा नहीं है कि ख़राब लगती है चाय। तो यहाँ पे बस सब्जी मैंने छोंक दी थी और साथ के साथ आटा गूंद के रख देंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि खाने वगैरह की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं खाना बना रही थी, गुन्नू सबको खाना दे रही थी। तो वीडियो का काम ज़्यादातर मैं करती हूँ और देवर शायद यहाँ पे थे नहीं उस टाइम पे, तो इसीलिए उन्होंने कैप्चर नहीं की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और सच में देखिए सब्जी हमारी, और ये आटा गूंद के रख दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।